लेकिन इस सबके बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें। खबर यह है कि जयललिता की जो नीस यानी भांजी हैं वो कहती हैं, अभी पिछले महीने उनका ये बयान था कि हर कोई, बल्कि 15 दिन पहले, हर कोई चाहता है कि मैं आ गया हूं, ना कि शशिकला। खैर, अब रुक करते हैं यूपी के सियासी संग्राम की। वहां पर यूपी का जो रण है वो सज चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी लोगों से वोट मांग रहे हैं। हिंदी कवि शमशेर बहादुर सिंह और इतनी तेजी से बनाने का काम कि जो जमा करेगा उसकी पूंछ कहां निकलती है, सारा कारोबार पकड़ा जाएगा, सारा कारोबार। सबसे जल्दी अगर 100 बेड का अस्पताल कहीं बनेगा तो वो पूर्वा विधान, और ये पैसे गरीब के काम आए, ईमानदार के काम आए। इससे पहले आज उन्नाव रैली में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के स्कैम वाले बयान पर एक बार फिर पलटवार किया। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें प्रदेश को स्कैम से बचाना है, और स्कैम का मतलब बताया कि एस समाजवादी पार्टी, सी कांग्रेस, ए अखिलेश और एम हमारी बुआ जी। बोला स्कैम से बचाना है। जैसे ही हमें पता लगा तो हमने भी कहा कि स्कैम से देश को बचाना है। और जब अंग्रेजी में बोला हमने कुछ, तो हमने कहा कि दो लोग हैं, एक का नाम ए से, एक का नाम, उन दोनों से देश को बचाना है। हमें सेव करना है कंट्री फ्रॉम दी, कौन? एक ए नाम से अमित शाह है और दूसरे हैं मोदी साहब। दूसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की है, वो पत्थर वाली सरकार, उसके बारे में क्या कहना? सोचो, अगर हाथी होगा आपके इलाके में, अगर कहीं घुस गया घर में तो पूरा घर तोड़ डालेगा। हम तो ये जानते हैं कि जो बसपा से निकल के आता है वो ये कहता है कि बिना नकदी के वहां कुछ होता ही नहीं है। इसलिए बच के रहना उन लोगों से भी। आज राहुल गांधी ने सहारनपुर में रैली की, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। आंधी है गठबंधन की, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। और इस आंधी का लक्ष्य क्या है, हमने आंधी क्यों बनाई, ये आंधी उत्तर प्रदेश से कहां जाएगी और ये आंधी अंत में क्या करेगी, मैं ये भी आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। नोटबंदी से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी भाषण देते रहते हैं, 15 लाख रुपए दिलवाऊंगा। भैया बताओ किसको यहां 15 लाख रुपए मिला, बता दो मुझे। कोई एक व्यक्ति है तो जबरदस्त चोट मारी, सबको लाइन में खड़ा कर दिया। विजय माल्या के 1200 करोड़ रुपए उन्होंने माफ किए। हिंदुस्तान के 50 सबसे अमीर परिवारों के 1,10,000 करोड़ रुपया माफ किया। उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, मगर पूरे देश के गरीब लोगों को, देश के मजदूरों को, देश के कारीगरों को जबरदस्त चोट मारी। इससे पहले एक बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी ने आज अलीगढ़ में संबोधित किया। जब आंधी तेज होती है ना, तेज आंधी होती है, तो छोटी उम्र का इंसान भी उस आंधी में टिक नहीं पाता, इसलिए कोई सहारा ढूंढता है। कोई खंभा भी नजर आ जाए तो पकड़ लेता है। भाइयों बहनों, इस बार भाजपा की आंधी तेज है कि यहां के मुख्यमंत्री किसी को भी पकड़ लेते हैं। कहीं इस आंधी में खुद ही कहीं उड़ न जाए, बह न जाए, इस चिंता में और लोगों को पकड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन ये आंधी उनको न टिकने देगी न बचने देगी। भाइयों बहनों, जिन्होंने थप्पे के थप्पे रखे थे, अब उनके लिए मजबूरी आ गई, भाई बैंक में जमा करना ही पड़ेगा। 70 साल तक जिस प्रकार से देश को लूटा गया,
की नोटों की थप्पियां लगा दी। एक रात में भाइयों बहनों उनको सरकार के शरण आने के लिए मजबूर कर दिया, बैंकों में जमा करने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये गुंडागिर्दी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये गुंडागिर्दी करने वालों को, राजस्व देने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और इसलिए मेरे अलीगढ़ के भाइयों बहनों, मैं पूरे उत्तर प्रदेश को आज कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश को गुंडागिर्दी से बचाइए। एक दिन में, मैं लंबी बात नहीं करता हूं, एक दिन में 7,650 वारदात होती है। 7,650 उत्तर प्रदेश में। एक दिन में उत्तर प्रदेश में एक दिन में 24 मां बेटियों पर बलात्कार होता है।